हेलो लोग स्टूडेंट्स, सभी के लिए राम राम, सभी के लिए राधे राधे। तो आज हम अपने शिक्षण की प्रक्रिया में शिक्षण की प्रक्रिया में क्या लाएं? महत्वपूर्ण किताबें। किसकी? साइकोलॉजी की। किसकी? मनोविज्ञान की महत्वपूर्ण किताबें जो कि रीट प्रीवियस ईयर 2025 से पहले जितनी भी एग्जाम हुई थी उनमें आई हैं। किनमें? रीट 2025 से पहले जितनी भी एग्जाम्स हुई उनमें ये सभी आई हैं। तो हम अति महत्वपूर्ण जो किताब है मनोविज्ञान की, उनके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। किससे विस्तार से अध्ययन करेंगे? रीड मनोविज्ञान की प्रसिद्ध किताब बाई सुनील चतुर्वेदी। किसके द्वारा? सुनील चतुर्वेदी के द्वारा रीड मनोविज्ञान की प्रसिद्ध किताबें जो कि 2025 से पहले जितनी भी रीड की एग्जाम्स हुई हैं उनमें आई हुई हैं। तो पहली किताब क्या है? इधर तो किताबों का नाम है, इधर किसने लिखी है? समझ रहे हो ना? इधर तो किताब है और किसने लिखी है ये इधर है। तो मनोविज्ञान के सिद्धांत यानी कि क्या? मनोविज्ञान के सिद्धांत किसने लिखी है? तो किसने लिखी है? मैं विलियम जेम्स ने। किसने लिखी है? विलियम जेम्स ने लिखा है क्या कि मनोविज्ञान के सिद्धांत क्या होते हैं। इसके बारे में किसने? विलियम जेम्स ने लिखा है। किसने? विलियम जेम्स ने लिखा है। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। क्या? आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। दूसरी किताब कौन सी हमारी? आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। किसने लिखी है? किसने लिखी है? मैकडुंगल। किसने लिखी है? मैकडुंगल ने लिखी है आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। कौन सी लिखी है? आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। व्यवहारवाद, जिसे इंग्लिश में कहते हैं बिहेवियरिज्म। क्या? बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद, या कहते हैं साइकोलॉजी। और दूसरी किताब कौन सी है? साइकोलॉजी एज बिहेवियर, यानी कि व्यवहार के अनुसार साइकोलॉजी, मनोविज्ञान क्या होती है, इसके बारे में किसने लिखा है? बोटसन ने। किसने? बोटसन ने। सर्वाधिक जो व्यवहारवाद का, समझ रहे हो ना, व्यवहारवाद का उपयोग किसने किया है? बोटसन ने। तो एक तो क्या है? व्यवहारवाद, दूसरी क्या है? साइकोलॉजी एज बिहेवियर। ये किताब किसने लिखी है? बोटसन ने। किसने लिखी है? बोटसन ने। हमारी जो चौथे नंबर की किताब है, क्या चौथे नंबर की जो किताब है वो कौन सी हो जाएगी? फील्ड ऑफ साइकोलॉजी, यानी साइकोलॉजी के क्षेत्र। क्या? साइकोलॉजी के क्षेत्र, फील्ड ऑफ साइकोलॉजी एंड साइकोलॉजी के क्षेत्र। ये किताब किसने लिखी है? तो किसने लिखी है? गिलफोर्ड ने। किसने लिखी है? गिलफोर्ड ने। क्या लिखी है? फील्ड ऑफ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी के क्षेत्र, गिलफोर्ड ने लिखी है। अगली क्या है? एनिमल इंटेलिजेंस। या दूसरी किताब कौन सी? शिक्षा मनोविज्ञान, यानी शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? थॉर्नडाइक। कौन है? थॉर्नडाइक। तो उन्होंने एक किताब लिखी कौन सी? शिक्षा मनोविज्ञान। और एक लिखी कौन सी? एनिमल इंटेलिजेंस, यानी कि कुत्तों में बुद्धिमत्ता। कौन सी? कुत्तों में या एनिमल यानी जानवरों में बुद्धिमत्ता। और एक लेगी शिक्षा मनोविज्ञान, यानी क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान के तो खुद जनक ही हैं। कौन है? थॉर्नडाइक। तो किसने लिखी? थॉर्नडाइक ने ये दोनों किताबें लिखी थी। जो हम पढ़ा रहे हैं वो साथ के साथ ही आपको याद हो जाएगा, साथ के साथ याद हो जाएगा। अगली कौन सी? संवेगात्मक बुद्धि, यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस। समझ रहे हो? इमोशनल इंटेलिजेंस यानी संवेगात्मक बुद्धि। ये किसने लिखी थी? डेनियल गोलमैन ने। किसने लिखी थी? डेनियल गोलमैन ने लिखी थी संवेगात्मक बुद्धि क्या होती है। जनरल साइकोलॉजी यानी सामान्य मनोविज्ञान किसने लिखी? किसने लिखी? गिलफोर्ड ने। किसने लिखी? गिलफोर्ड ने। कौन सी लिखी? जनरल साइकोलॉजी। क्या लिखी? जनरल साइकोलॉजी। किसने लिखी? गिलफोर्ड ने लिखी। किसने? गिलफोर्ड ने लिखी थी। द बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनिज्म, यानी द बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनिज्म किसने लिखी थी? समझ रहे हो? द बिहेवियर यानी व्यवहार ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म का व्यवहार किसने लिखा था? तो स्किनर ने लिखा था। स्किनर ने किस पर प्रयोग किए थे? चूहे पर प्रयोग किए थे। किस पर? चूहे पर प्रयोग किए थे। एमाइल। एमाइल, एमाइल बहुत ही प्रसिद्ध किताब है। किसने लिखी थी? रूसो ने लिखी थी। किसने लिखी थी? रूसो ने लिखी थी। क्या? एमाइल। समझ रहे हो? एमाइल किताब किसने? रूसो ने लिखी थी। हमारी जो 10वीं किताब है, कौन सी? 10वें नंबर की जो किताब है वो कौन सी है? एजुकेशन साइकोलॉजी। कौन सी? एजुकेशन साइकोलॉजी, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान। एक शिक्षा मनोविज्ञान तो किसने लिखी थी? थॉर्नडाइक ने। कौन है? थॉर्नडाइक ने। दूसरी शिक्षा मनोविज्ञान किसने लिखी थी? लेकिन इसमें व्यू बदल गया। व्यू कौन सा आ गया इसमें? कॉग्निटिव व्यू, यानी कि संज्ञानात्मक विकास, यानी कि उसके संज्ञान यानी कि उनके संवेगों का आदि का उसका अध्ययन किया जाएगा। किसका? संवेगों आदि का उसका अध्ययन किया जाएगा। तो किसने लिखी थी? डेविड आसुबेल ने। किसने लिखी थी? डेविड आसुबेल ने लिखी थी। 11वें नंबर की जो किताब है, अति महत्वपूर्ण किताब है, 100% रीट में आ सकती है। किसमें रीट में 100% आ सकती है? कौन सी है? साइकोलॉजिया। क्या? साइकोलॉजिया किसमें आ सकती है? रीट में। अति महत्वपूर्ण है। साइकोलॉजिया किसकी है? रूडोल्फ
गोएकले, किसकी है? रूडोल्फ गोएकले की। कौन सी? साइकोलॉजिया। साइकोलॉजिया किताब किसकी है? रूडोल्फ गोएकले की है। अब हमारी कौन सी आ गई? 12वें नंबर किताब। 12वें नंबर की किताब आ चुकी है। कौन सी है? हाउ वी थिंक, यानी हम कैसे सोचते हैं। हम कैसे सोचते हैं, हाउ वी थिंक, हम कैसे सोचते हैं। तो दिखाते हैं हम तुम्हें कैसे सोचते हैं। तो ऐसे सोचते हैं। जॉन डीवी ने क्या लिखा है कि हाउ वी थिंक, हम कैसे सोचते हैं, जॉन डीवी ने लिखा है। हमारी 13वें नंबर की किताब कौन सी है? थ्योरी ऑफ लर्निंग, यानी कि अधिगम के सिद्धांत। किसके? अधिगम के सिद्धांत। किसकी है? हिलगार्ड। हिलगार्ड की कौन सी है? अधिगम के सिद्धांत। समझ रहे हो ना? हिलगार्ड की कौन सी है? अधिगम के सिद्धांत या थ्योरी ऑफ लर्निंग। थ्योरी ऑफ लर्निंग। 14वें नंबर की किताब कौन सी हो जाएगी? साइकोलॉजी इन इंडिया, यानी कि भारत में भी मनोविज्ञान। ये थोड़ी है कि अमेरिका में, यूरोप में, ब्रिटेन में, रूस में यहीं पे मनोविज्ञान होगी। मनोविज्ञान तो इंडिया में भी होगी। तो साइकोलॉजी इन इंडिया, साइकोलॉजी इन इंडिया किसने लिखी थी? जे पांडे। किसने? जे पांडे ने लिखी थी साइकोलॉजी इन इंडिया। क्या लिखी थी? साइकोलॉजी इन इंडिया। हमारी जो लास्ट और 15वें नंबर की अति महत्वपूर्ण किताब है, तो कौन सी है? कुप्पू स्वामी की है। कौन की है? कुप्पू स्वामी की। नाम से ही पता चल रहा है 100% तमिलनाडु के। और किताब क्या है? एडवांस एजुकेशनल साइकोलॉजी। एडवांस एजुकेशनल साइकोलॉजी किसकी है? तो किसकी है? कुप्पू स्वामी की। किसकी है? कुप्पू स्वामी की। कौन सी? एडवांस एजुकेशनल साइकोलॉजी। शिक्षा मनोविज्ञान किसकी है? शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? थॉर्नडाइक। उन किताब कौन सी है? शिक्षा मनोविज्ञान। दूसरी किताब कौन सी है? एनिमल इंटेलिजेंसी। एनिमल इंटेलिजेंसी किसकी है? थॉर्नडाइक की। किसकी है? थॉर्नडाइक की। इमाइल किसकी है? इमाइल है रूसो की। प्रीवियस ईयर में बहुत ज्यादा पूछी जाने वाली किताब कौन सी है? इमाइल। समझ रहे हो ना? दूसरी शिक्षा मनोविज्ञान कौन की है? एज अ कोग्निटिव व्यू, यानी संज्ञानात्मक व्यू के अनुसार कौन की है? तो कौन की है अपन की? डेविड आसुबेल की। किसकी है? डेविड आसुबेल की। समझिए ना? तो ये हमारी अति महत्वपूर्ण, कैसी? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जो 15 किताब हैं, उनका ये नाम है। और इनको अच्छे से पढ़ो। अगर याद नहीं हुआ तो दोबारा याद करो। दोबारा देखो वीडियो को, 5 बार देखो, 6 बार देखो। क्योंकि जितनी बार देखोगे इतनी जल्दी तुम्हें याद होगा। और 100% मतलब 99% मैं कहता हूँ कि साइकोलॉजिया जो आपकी किताब है, ये आने की प्रबल संभावना है। प्रबल संभावना है। तो सभी के लिए राम राम। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे, समझ रहे हो ना? अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे, तुम्हें लाभप्रद लगे, तो इसे 100%, क्या 100%, 99 नहीं, 100% चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और अच्छी लगे तो बहुत तगड़ा कमेंट करो। छोटा मोटा नहीं, बहुत तगड़ा कमेंट करो। तो सभी के लिए राम राम, सभी के लिए राधे राधे। अगली क्लास में पुनः अच्छे ढंग से आपके लिए विस्तार पूर्वक समझाया जाएगा। क्या? विस्तार पूर्वक।